इजराइल और हमास के बीच जैसा कि युद्ध जारी है, अब तक इसमें 9,500 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इतनी मौतें हो चुकी हैं। और इस बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने हमला कर दिया है। हमले में 50 लोगों की मौत हुई है, वहीं 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि अब तक इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं गाजा में हमास आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों की भी जान ली है। गाजा में हमास के हमले के कारण रक्षा बल के 2 जवानों की मौत हो गई है। आईडीएफ ने मृतक सैनिकों की पहचान सार्जेंट रामत गन और सार्जेंट रोय वॉल्फ के रूप में की है। दोनों सैनिकों की उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली लोगों ने अपहरणों और हत्याओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपील दायर की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने इजरायली हवाई हमलों को अमानवीय बताया है। मिस्र ने कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इजराइल अस्पताल, शरणार्थी शिविरों पर हमला करता है। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली हमलों को रोकने और गाजा के निवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मिस्र के अलावा जॉर्डन ने भी कड़े शब्दों में इजरायली हमले की निंदा की है। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बल बार बार जहां नागरिक है वही हमला कर रहा है, जो गलत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के हमले के कारण इजरायली रक्षा बल के 2 जवानों की मौत हो गई और आईडीएफ ने मृतक सैनिकों की पहचान कर ली है। दोनों की उम्र महज 20 साल बताई जा रही है। सार्जेंट रामत गन और सार्जेंट रोय वॉल्फ इनके नाम बताए जा रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि उत्तरी गाजा में ये दोनों जवान मारे गए और इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आईडीएफ ने अब ये भी बताया है कि इजरायली सेनाएं हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा पट्टी के अंदर भीषण लड़ाई लड़ रही है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में स्थित हमास के आतंकी चौकियों पर हमला बोला। इसमें दर्जनों आतंकियों की मौत हुई है और यहां से सेना ने कई विस्फोटक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल, लॉन्चिंग सेल सहित कई आधुनिक युद्ध उपकरण शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने शरणार्थी शिविर पर हमला कर हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार डाला है। वहीं हमास का कहना है कि शिविर में उसका कोई नेता मौजूद नहीं था। हमास ने यह भी कहा कि ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र कर दिया था और इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील की कि इजराइल के साथ वो अपने सभी रिश्ते खत्म कर दें और ये भी कहा हमास ने कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी भी नहीं हो सकता। तो इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे वेबसाइट पे भी आपको कई खबरें मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।